में कहा जाता है कि कई बार एक किरदार लोगों के दिलों को घर कर जाता है तो कई किरदार लोगों के दिलों में नफरत भी पैदा कर देता है। किरदारों को लेकर लोग इतना जुड़ जाते हैं कि उन किरदारों को सच मान लेते हैं। कई बार किसी की जिंदगी बदल देती है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक फिल्म कई बार एक्टर्स का रोल ही उनकी रियल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा उनकी इमेज पर असर डालता है। ऐसे कई कलाकारों की आपने दुख भरी कहानी सुनी होगी कि नेगेटिव रोल प्ले करना आसान नहीं होता, क्योंकि रियल लाइफ में भी उन्हें ऐसे कई चैलेंजेस सामने करने पड़ते हैं जिसकी वजह से उनका इमेज बिगड़ जाता है। बिंदु ही उन्हीं में से एक्ट्रेस है एक। जी हाँ, वेटेरन एक्ट्रेस बिंदु की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। बिंदु भी कुछ ऐसे ही परेशानियों का सामना सालों कर चुकी हैं। नेगेटिव रोल प्ले करने के लिए उन्हें तमाम अवार्ड्स मिले, बड़ी संपत्ति उन्होंने इकट्ठा की। अपनी जिंदगी में एक संतान के लिए जिंदगी भर तरस रही बिंदु, जिन्होंने अपनी एक संतान को खो दिया, उस बिंदु को 80 साल की उम्र में भी याद है कैसे दिन से वो गुजरी थी। छोटी उम्र में पिता के जाने के बाद बॉलीवुड में अपनी करियर की शुरुआत करने वाले बिंदु ने 150 से ज़्यादा फिल्में की और उन फिल्मों में नेगेटिव रोल के लिए, उनकी एक्टिंग के लिए उन्हें तारीफ तो मिली, लेकिन रियल लाइफ में भी उन्हें काफ़ी अभद्र कमेंट का सामना करना पड़ता था। आज हिडन सीक्रेट इस शो में बॉलीवुड से जुड़ी आज इस खास प्रोग्राम में मैं आपकी होस्ट तृप्ति बिंदु की ही कहानी आपके बीच पेश करने वाली हूँ। तो चलिए जानते हैं बिंदु की ये दर्द भरी कहानी रिपोर्ट के जरिए। किसी ज़माने की सबसे मशहूर एक्ट्रेस रही बिंदु के बारे में आज हम आपके बीच ये बात ज़रूर करना चाहेंगे। जी हाँ, यहाँ आप सबको इस बारे में बताना चाहेंगे। क्या आपको मालूम है इस बारे में कि कैसे आप सबकी फेवरेट कभी रही बॉलीवुड पर्दे पर विलेन का रोल प्ले कर चुकी, अगर बात की जाए यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि खास तौर पर बिंदु के बारे में, तो उन्होंने स्क्रीन पर नेगेटिव रोल प्ले किया है। लेकिन ये भी सब जानते ही हैं कि बिंदु बाकियों से कितनी अलग रही हैं, रियल लाइफ में कितनी अलग रही है। स्क्रीन को देख के आप इमेज नहीं बना सकते हैं किसी भी और एक्टर और एक्ट्रेस के लिए अपने दिल में कि वो वैसा ही होगा। जी हाँ, इस बारे में आप सबको भले ही बहुत कम ही बातें मालूम होगी, लेकिन सच बात है ये कि स्क्रीन पर जो होता है ऐसा रियल में नहीं होता। इस बारे में बताने के लिए बिंदु ने कई राज खोले थे। नेगेटिव रोल की वजह से उनकी छवि ऐसी बिगड़ गई थी। उन्होंने बताया था कि कैसे उन्हें देखते ही सारी औरतें अपने पतियों को छुपा लेती थी। इतना डरती थी औरतें कि कहीं उनके पतियों पर बिंदु डोरे न डाले। जी हाँ, बॉलीवुड की उन कलाकारों में से वो एक रही हैं जिन्हें सच में नेगेटिव रोल में काफ़ी पसंद किया गया, लेकिन उनकी ज़िंदगी का ये ऐसा हिस्सा बना कि उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम भी हुई थी। बिंदु के बारे में बात हो रही है तो आपको यहाँ जानकारी ये भी देना चाहेंगे कि बिंदु ने खुद इंटरव्यू में इस बारे में बताया था कि जी हाँ, एक बड़े इंटरव्यू को देते हुए उन्होंने कहा फिल्मी करियर के अलावा निजी ज़िंदगी को लेकर कि नेगेटिव महिला की छवि ने उनकी ज़िंदगी में काफ़ी परेशानी डाली। उन्होंने कहा, एक बार मैं और राखी लोगों के बीच थे और एक दूसरे से गले लगकर मिल रहे थे। उस समय उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, राखी बिंदु के गले क्यों लग रही हैं। वो समझते थे कि वो शैतान है। जी हाँ, बिंदु को सब शैतान ही समझती थी लेडीज। गालियाँ तो थिएटर में देते ही थे, लेकिन अभिनय की वजह से इसको तारीफ के तौर पर वो ले लेती थी। गालियाँ उनके लिए अवार्ड ही थी, ये बिंदु मानती थी। फिल्म धर्मा, जी हाँ, साल 1973 में जब प्राण साहब के साथ राज की बात कह दूं कव्वाली उन्होंने की, जी हाँ, कव्वाली उन्होंने की, तो उस वक्त दर्शक थिएटर के पर्दे पर सिक्के फेंकने लगे थे। बिंदु ने इस बारे में कहा, पुरुष फैंस उनसे गले मिलने आते तो उनकी पत्नियां उन्हें पीछे खींच लेती थी। ये भी उन्होंने महसूस किया है। औरतें अपने पतियों को उनसे छुपा लेती थी। इतना डरती थी वो कि वो उनके पतियों को छीन ही लेंगी इनसे।
बिंदु को लेकर ऐसी इमेज बन गई थी लोगों के बीच, बिंदु के सिर्फ फिल्मों की वजह से। इसके अलावा बिंदु ने कई और बातें भी बताई थी। बिंदु ने बताया था कि वो इन सभी चीज़ों को देखकर हंसती थी, वो हैरान भी रहती थी। कई बार उनकी ज़िंदगी में फिल्मी सफ़र में नेगेटिव रोल करना इस तरह से उन्हें परेशान भी कर गया था जिससे वो कभी उभर भी नहीं पा रही थी। वैसे आपको ये बात शायद मालूम ना हो, लेकिन सच है कि बिंदु ने खुद जानकारी दी थी सबको इस बारे में कि उन्हें कितनी प्रॉब्लम्स इसकी वजह से हुई। जी हाँ, बिंदु ने इस बारे में बताया था कि उनके ऐसे कई फैंस थे। उन्होंने लोगों से माफ़ी मांगी थी कि किसी को दुख पहुंचा हो तो, क्योंकि वो बहुत नरम दिल की है। उन्होंने सबको बताया था, गिड़गिड़ाई थी लोगों से वो कि रियल लाइफ और रील लाइफ में लोग अंतर समझे। वो बिल्कुल ऐसी नहीं जैसे लोग उन्हें समझते हैं। लोग उनके बारे में बहुत अलग ही सोच रखते हैं, जिससे वो काफ़ी परेशान भी रही। इसके अलावा बिंदु ने बताया उनके कई ऐसे फैंस थे जो उनके दीवाने भी थे, जो उनके लिए खत लिखा करते थे। खत खोलकर वो डर जाती थी क्योंकि उसमें ऐसी चीज़ें उनसे लिखकर लोग देते थे। खत में अपने ब्लड ग्रुप का भी जिक्र किया था किसी ने, और इससे क्या लेना देना, वो हैरान रह गई थी। कुछ लोगों ने उनसे शादी की डिमांड तक कर दी थी। अगर आप बालकनी में आओगी तो मैं समझ जाऊंगा आप मेरे से शादी करने के लिए तैयार हो। ये सारी बातें उन्हें लिखकर सुनाया जाता था। आज बिंदु फिल्मी पर्दे से काफ़ी दूर है, स्टिल बिंदु हमारे दिल में है, क्योंकि एक्ट्रेस बिंदु ने जो एक्टिंग किया है उससे लोग अच्छी तरह वाकिफ़ है कि उन्होंने अपने किरदार से, अपने डांस से कैसे दीवाना बनाया। 80 साल की बिंदु आज लोगों से काफ़ी दूर जा चुकी है। बीवी हो तो ऐसी, कटी पतंग, हवस, दो रास्ते, आंसू बने अंगारे, अभिमान, मेम साहब जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया। 70 के दशक की शानदार फिल्मों की हीरोइनों में बिंदु, नाना भाई देसाई को बिंदु नाम से ही जाना जाता है। 160 से भी ज़्यादा फिल्में उन्होंने अपनी फिल्मी करियर में की। 4 दशक तक उन्होंने राज किया। 7 फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनेशन में उनका नाम दर्ज भी हुआ। एक संतान उनका था जो अब है नहीं इस दुनिया में। जी हाँ, अगर बताया जाए तो चंपक लाल जवेरी से उनकी शादी हुई। उनकी सिबलिंग का नाम रेशमा है। ये आपको बताना चाहेंगे 17 अप्रैल साल 1941 में उनकी जो है सो इस दुनिया में आने से लोग काफ़ी खुश हुए, क्योंकि हमें बिंदु जैसी अभिनेत्री मिली। क्या आपको मालूम है कि बिंदु के बारे में सब जानते हैं कि उन्हें कितनी प्रॉब्लम हुई। 13 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता के जाने के बाद करियर की शुरुआत की, क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा रही है। इसके अलावा बहुत कम ही लोग जानते हैं कि बिंदु देसाई के बारे में। इतना तो सबको पता है कि बिंदु की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा दर्द में भी है, क्योंकि उनका अपना कोई संतान नहीं है। बताया जाता है उनका संतान उनसे दूर चला गया। जी हाँ, काफ़ी अब्यूज़ सहने वाले बिंदु की ज़िंदगी भी काफ़ी तकलीफ में रही है। तो आप सब ने जाना बिंदु की आज की ये कहानी, उनकी ज़िंदगी की ये कहानी, अतीत से जुड़ी ये सच्चाई, उनके रिश्ते की कहानी, उनके अतीत का वो सच जो कि काफ़ी कड़वा तो है लेकिन उन्हें काफ़ी सीख भी देता है। फिलहाल वक्त हो चला है बॉलीवुड हिडन सीक्रेट इस शो का यहीं दी एंड करने का। फिर लौटेंगे ऐसी ही फिल्मी दुनिया की तमाम नई खबरें आपके बीच पेश करने के लिए। तब तक के लिए आप देखते रहें ऐसी ही तमाम खबरें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।